Good morning, student. Now we study activity 2. Material required: algae form near a pond, lake or any other water source, slide, microscope and water. algae यानी काई जो आपको पानी में बारिश के दिनों में मिलती है वो आपको लगेगी, स्लाइड लगेगी, माइक्रोस्कोप और थोड़ा सा पानी. कलेक्ट द सिल्कन ग्रीन थ्रेड लाइक ग्रोथ near the pond or a lake. Place 2 or 3 drops of water on the slide and place 1 or 2 green thread on it. Observe this under the microscope. उस काई को आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है, उसका स्लाइड बना के, और उसका जो भी आपको दिखता है उसका डायग्राम बनाना है. तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह से आपको दिखेगा. इसका फ्लैजेला दिखेगा, देन श्रंकन वैक्यूल्स, आई स्पॉट, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट. अब ये ग्रीन कलर का है तो क्लोरोप्लास्ट तो इसमें होगा ही. ये है क्लैमोडोमोनस. काई के भी 3 प्रकार की काई दिखाई है यहाँ पे, क्लैमोडोमोनस, क्लोरेला एंड यूलोथ्रिक्स. तो सब में आपने कौन से सेल देखे, तो इसमें आप देखोगे सब इसमें ग्रीन कलर का पोर्शन है और वो है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो इस तरह से हमें कितने टाइप के प्लास्टिड्स इसमें देखने को मिलते हैं. सॉलिड बॉडीज फाउंड स्कैटर्ड इन प्लांट सेल विच आर रिबन लाइक, ओवल और राउंड इन शेप कॉल्ड प्लास्टिड्स. कैसे होते हैं प्लास्टिड्स? These are the solid bodies और ओवल, राउंड या रिबन लाइक शेप के होते हैं. क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है वो कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है ओवल, रिबन लाइक या फिर ओवल शेप. ओवल शेप का दिख रहा है यहाँ पे, रिबन लाइक या फिर ओवल शेप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं. ठीक, दीज आर ऑफ 3 टाइप. ये प्लास्टिड जो है उनको हम प्लास्टिड बोलते हैं. प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं. अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट का शेप हमने ऑब्जर्व किया. प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस एंड स्टोर्ड फूड. ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है और इनका फंक्शन होता है फूड स्टोर करने का. देन क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं? दीज आर कलर्ड एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट फ्लावर फ्रूट्स हैव रेड, येलो, वायलेट कलर एंड दे ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन. तो ये जो आप अलग अलग कलर के फ्लावर्स या फ्रूट्स देखते हैं, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्लास्टिड प्रेजेंट इन दैट प्लांट, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड उसमें रहता है जिसकी वजह से आपको रेड, येलो, वायलेट कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और इनका काम रहता है पोलिनेशन का. नेक्स्ट प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट. दीज आर ग्रीन कलर और इनका फंक्शन सबको पता है, फोटोसिंथेसिस. इस तरह से हमने 3 टाइप के प्लास्टिड देखे और उनके फंक्शन को देखा. जैसे यहाँ पे दिया है रेडिश मूली, एज द नेम गिवन. उसका कलर, मूली का कलर कैसा होता है? एक्चुअली इट इज रैडिश. रैडिश मीन्स होता है मूली, नॉट रेडिश. देन कलर इज वाइट एंड टाइप ऑफ द प्लास्टिड. अब वाइट कलर है तो ल्यूकोप्लास्ट है, ग्रीन कलर है तो क्लोरोप्लास्ट. एंड बिसाइड दिस ग्रीन के लिए आप कलर लिखोगे ग्रीन और उसमें टाइप ऑफ प्लास्टिड में लिखोगे क्लोरोप्लास्ट. वाइट टोमेटो के लिए कलर वाइट, ल्यूकोप्लास्ट. देन रेड टोमेटो के लिए रेड एंड कलर इज क्रोमोप्लास्ट. टाइप ऑफ प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट. तो इस तरह से जो कलर है उसके हिसाब से उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स. इन द प्लांट सेल देयर आर 1 or more, sometimes 2 big round or oval shaped bodies. These are called vacuoles. राउंड शेप की बड़ी बड़ी बॉडीज प्लांट सेल में आपने देखी होगी, उसको बोलते हैं वैक्यूल्स. उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है कवरिंग जेली लाइक सब्सटेंस और उनके अंदर में एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है
वैक्यूल्स का साइज प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। आंसर्स आई हैव ऑलरेडी टिक मार्क. You write down answers in your copy. Then nucleus, the big round or oval body in the cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये कैसे शेप का है, राउंड या ओवल शेप का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अलग अलग सेल को अलग अलग शेप और साइज के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस है सारे सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज जितनी भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है वो सारी कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, इसीलिए हम उसको कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया है फिगर 7.7 में। आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर आप देखोगे तो एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थीन, इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, थीन होती है, पतली होती है, इलास्टिक रबर के जैसी लचीली होती है, और सेमी परमिएबल, अलाउ फ्लो इन वन डायरेक्शन। वो क्या करती है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को या जो भी प्रोडक्ट उसमें आ रहा है अलाउ नहीं करती है। सिलेक्टेड पार्ट इज एब्सॉर्ब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट इज, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, स्मॉल पोर्स आर देयर। ये छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे होंगे इसके ऊपर, और उसमें से क्या होता है, उस पोर से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। तो एक्सचेंज किस किस के बीच में होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियस किस में रहता है, साइटोप्लाज्म में। वो तो नहीं दिखा है इसमें, बट न्यूक्लियस के बाहर रहता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू पोर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थिक सेमी फील्ड विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है, एक सेमी फ्लूइड रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म सी द माइन्यूट थ्रेड लाइक नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। इसमें आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर दिख रहा है सब। ये जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है ये इसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। ड्यूरिंग सेल डिवीजन these threads of the chromatin network shrink to form small fat bodies called chromosome। और जब ये सेल टूट के दो सेल में बट जाता है तब क्या होता है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क सिकुड़ जाता है और छोटी छोटी फैट बॉडीज तैयार करता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्रोमोसोम्स जो है ये किससे बने हुए रहते हैं, प्रोटीन और डीएनए के। दिस ट्रांसफ़र हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये क्रोमोसोम का काम क्या होता है, जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करता है। Now here it is given cell wall present in animal cell, it is absent, then centrosome, vacuole, chloroplast and Golgi bodies. You observe figure of both plant cell and animal cell and write in which it is present. All the answers are, I have tick mark, you write the answers of this. We have seen that a common cell has a mitochondria, Golgi body, centrosome, nucleus. Such cell is called eukaryote cell. हमने देखा कि ये सारे ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट है तो हम उसको यूकारियोट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा, अर्थवर्म, फ्रॉग, काऊ, रोज, ह्यूमन एक्सेट्रा हैव दिस काइंड ऑफ यूकारियोटिक सेल। और जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूकारियोटिक सेल्स के बने हुए हैं। बट देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। इन दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्लियर कट न्यूक्लियस इज नॉट सीन। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि जिनमें न्यूक्लियस जो है क्लियर कट दिखता नहीं है माइक्रोस्कोप के नीचे भी। द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए लाई स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और उसमें आपको दिखता है पूरी तरह से भरा हुआ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
साइटोप्लाज्म में दिखता है। इन दिस सेल सम मेन बॉडीज़, और इसमें जो मेन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे इसमें दिखते ही नहीं है। क्या दिख रहा है फिर? सेल वॉल दिख रहा है, सेलुलर मेम्ब्रेन और डीएनए और साइटोप्लाज्म। गोल्जी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे कुछ इसमें दिखते ही नहीं है, ये प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोकारियोटिक सेल, इसीलिए उनका नाम है प्रोकारियोट। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब होता है ब्लू ग्रीन अलगी, ये सारे जो है इनमें प्रोकारियोटिक सेल होते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूकारियोट एंड प्रोकारियोट में क्या डिफरेंस होता है। तो न्यूक्लियस जो है नॉट वेल डिफाइंड इन प्रोकारियोट, इन यूकारियोट न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। देन सेकेंड पॉइंट यू राइट डाउन दीज आर एब्सेंट, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, और इसमें प्रेजेंट लिखोगे यूकारियोट में, और थर्ड पॉइंट यू राइट डाउन एग्जाम्पल। In this way you write down answer of this question in your copy. Chapter we have completed. Thank you.